जब मंत्र ही नहीं संपूर्ण हैगा तो कहां से मां बगला मुखी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। देवी कर रही है भीतर के शत्रुओं की बात, इसको तब शत्रु विनाशिनी कहा गया है। अरे वशीकरण का ये उपयोग नहीं है कि उसको वश में कर दो। नेगेटिविटी तो हर एक इंसान से आता है, क्योंकि नेगेटिविटी ना होती शायद पॉजिटिविटी की परिभाषा ही ना होती। अरे लक्ष्मी प्राप्ति तो कर्मों से हो रही है, मंत्र से थोड़ा होनी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कई मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र से कर लो आप लक्ष्मी प्राप्त होगी, ये मंत्र कर लो, या मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ ये मंत्र का जाप कर लो 21 बार कर लो या इतने दिन कर लो, इससे ये हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या रियल में कुछ ऐसा होता है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप माँ लक्ष्मी का मंत्र चाहे 1.25 लाख कर लो, 1.25 करोड़ कर लो, पर उसके बाद आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना, तभी लक्ष्मी आएगी। बड़े लोग आते हैं कि हमने लक्ष्मी माता के इतना मंत्र कर लिया, हमारे पास तो लक्ष्मी आई नहीं। तो उनसे पूछो कि क्या आपने कर्म करा लक्ष्मी को पाने के लिए? मतलब सही कर्म किए नहीं किए। कोई अपना जैसे किसी की शॉप है, कोई बिजनेस है, और जब तक वो अपने को करेगा नहीं, अपनी ड्यूटी पे जाएगा नहीं, उसके पास लक्ष्मी कहां से आएगी? कर्म ही नहीं करेगा तो घर बैठे बैठे तो लक्ष्मी नहीं आनी। क्योंकि कई मतलब आपने ये देखा होगा कि जैसे आपने कर्म की बात की कि ये पंडित जी मुझे ये बता गए थे यार, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जो मंत्र बताया, मंत्र का तो जाप में दिन रात करता रहा लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि कर्मों की आपने बात की कि बिना कर्म तो कुछ होगा ही नहीं। देखो हर एक चीज कर्म के ऊपर आधारित है। जब तक इंसान साधनाएं कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तप कर रहा है, वो भी कर्म ही कर रहा है। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म से तुम नहीं भाग सकते। माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए कर्म कर रहा है, सही बात है। गुरु भी अपना कर्म कर रहा है, शिष्य को पढ़ा रहा है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, कहते हैं। लेकिन हम तंत्र विद्या की बात करें या किसी की भी शास्त्र में या किसी भी विद्या की बात करें कि हम लोग कहते हैं कि आप एक काम करो, आप ये कर लो, ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा हुआ टल जाता है? देखो जैसे तुम एक रास्ते पे जा रहे हो, अब तुम्हारा उस चौक के ऊपर एक्सीडेंट है गया, अगर तुम पूजा पाठ करते हो या कोई रेमेडी आप फॉलो कर लाते हो, ज्योतिषी के पास चले जाते हो। हाँ, ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, ये रेमेडी कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपने उपाय कर लिया, उपाय कर लिया, वो चीज का तुम्हारे जैसे आगे वाले चौक पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होना है, वो उस चीज के प्रभाव को कम कर सकता है, यानी टाल नहीं सकता। यानी आपके जहे आपको कह दे कि आपका एक्सीडेंट होना, आपके फ्रैक्चर होना है, हाँ तुम्हारा एक्सीडेंट भी होएगा, तुम गिरोगे भी, पर फ्रैक्चर की जगह तुम्हारे लात के ऊपर या हाथ के ऊपर झिरटे आ जाएगी, मतलब खरोंच आ जाएगी या थोड़ा बहुत कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत हो जाएगा। पर यह है कि पर होएगा जरूर, प्रभाव कम हो सकता है, 100 में से 90% कम हो सकता है, पर 10% तो होएगा ही होएगा। प्रभाव और जो कर्म है वो सब कुछ होगा, आपको करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। अगर किसी ने रेमेडी बताई है तो वो भी करनी पड़ेगी। प्रभाव कम हो सकता है, कुछ होता है, प्रभाव कम हो सकता है, पर जो होना है वो होके रहना। आपने एक चीज का आंसर नहीं दिया है कि सोशल मीडिया पर धन प्राप्ति के कई मंत्र बताए जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है धन से रिलेटेड? नहीं, कर्म की बात कर ली आपने, धन से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च में धन की बात होती है कि नहीं, धन प्राप्ति के अनेकों मंत्र हैं, पर उससे तुम्हारे आगे के रास्ते खुल सकते हैं धन के। पर मैंने आपको क्या बोला, उसके लिए तुम्हें कर्म तो तब भी करना पड़ेगा। जे मंत्र पढ़ने से धन आता तो सारी दुनिया मंत्र ही जपती। हाँ, आप मंत्र भी करो, आप जो धन के लिए कर्म करते हो वो कर्म भी करो।
तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। सोशल मीडिया पे आजकल आपने देखा होगा कई उपासक आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, माँ बंगलामुखी के उपासक बता रहे हैं अपने आप को, कई चीजें बता रहे हैं। माँ बंगलामुखी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जो मैंने सुना है, जो ब्रह्मास्त्र जिन जिन के पास था, उन सब ने, उन लोगों ने, जो भगवान थे या जो शिष्य थे, गुरु थे, जो भी थे, उन सब ने उपासना की थी, मतलब पूजा की थी उन्होंने माँ बंगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या, ये 10 महाविद्या हुई है, जिसके बीच में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र, आपने सही कहा। माँ बगलामुखी शत्रु विनाशिनी, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, देवी षटकर्म करती है। माँ बगलामुखी शत्रु विनाशक, यानी जितने अपने भीतर के शत्रु है सबका विनाश कर देते, जेड़े दिखाई नहीं देते। जैसे देखा जाए नवग्रह, ये भी अपने शत्रु है। नवग्रह शत्रु है, नवग्रह शत्रु है, जेड़े अपने को दिखाई नहीं दे रहे। अपना क्रोध, अपना अहंकार, ये सारे अपने शत्रु है, जो अपने को परमात्मा के तक पहुंचने से रोकते हैं। ना कि ये शत्रु की बात नहीं हो रही कि आपकी किसी लड़ाई होगी, वो आपका शत्रु है। आप अपने शत्रुओं के लिए इतनी बड़ी महाविद्या का प्रयोग नहीं कर सकते। चींटी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आपने देखा है कि माँ बंगलामुखी का ये मंत्र, ये जाप करो, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माँ बगलामुखी, हर एक कोई माँ बगलामुखी का 36 अक्षर मंत्र बता रहा है कि आप देवी का 36 अक्षर मंत्र का जाप करिए। पहले आप ये तो देखिए कि उस मंत्र के बीच में 36 अक्षर है कि नहीं है। जब तक वो मंत्र ही नहीं संपूर्ण होएगा, तुम्हारा उद्धार कहां से होगा? संपूर्ण कैसे? गुरु बताएगा कि संपूर्ण कैसे होएगा। तो पहले नंबर पे आपको गुरु की दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरु आपको सारी प्रक्रियाएं बताएगा कि माँ बगलामुखी की साधना कह लो, भक्ति कह लो, उपासना कह लो, कि कैसे होगी, ना कि इंटरनेट के जरिए होगी। वो आपको देगा एकाक्षरी मंत्र, द्विराक्षरी मंत्र, त्रिअक्षरी मंत्र, ऐसे 1 to 1 पौड़ी चढ़ी जाएगी, ना कि सीधा ही 36 पौड़ी पे आप जाके खड़े हो जाओ। मतलब 1 to 1 सीढ़ियां स्टार्ट, 1 to 1 सीढ़ियां स्टार्ट होगी। क्योंकि वो जब आप 36 अक्षर मंत्र कर लेंगे, सीधा 36वीं पौड़ी पे आप चले जाएंगे, तो इतनी बड़ी शक्ति आप कहां से अर्जित कर लेंगे? पहले उसके लिए अपने को तैयार होना पड़ेगा, पहले उसका बीज बोना पड़ेगा, पहले बीज मंत्र का उच्चारण होगा। बीज मंत्र, बीज मंत्र, माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है, ये आपको गुरु बताएगा। फिर द्विराक्षरी मंत्र देगा आपको, त्रिअक्षरी मंत्र देगा, वनयोग देगा, अंगन्यास, हृदय न्यास, ऐसे 36 मंत्र A to Z होगी, ना कि सीधा ही Z हो जाएगी। तो पहले नंबर पे आप अपना गुरु बनाइए। क्योंकि जैसे कि गुरु की बात कही कि गुरु खुद कान में मंत्र देता है। आजकल तो सोशल मीडिया पर मंत्र मिल रहे हैं। जो गुरु है वो अपने शिष्य को मंत्र, आपने बिल्कुल सही कहा, वो कान में देता, ना कि सोशल मीडिया पे आगे देता। ते मंत्र भी उसको देगा जिसमें समर्थवान होए। ये थोड़ी ना कि हर एक किसी को वो मंत्र दे देगा कि जाके भाई मेरे ये रहा मंत्र, तू इससे साधना कर ले, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। सीधा ही थोड़ी ना इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे हाथ में वो पकड़ा देगा। हालांकि माँ बगलामुखी गुप्त महाविद्या, गुप्त महाविद्या ही है। गुप्त महाविद्या यानी गुप्त का अर्थ क्या हो गया? छुपी हुई, छुपी हुई महाविद्या।
जे इसको गुप्त महाविद्या कहा जा रहा है, तो यानी ऋषि मुनियों ने इसको अलोप कर दिया, मतलब छुपा के रखा है। छुपा के रख रखा है कि उनको पता कि मनुष्य दुरुपयोगी है। 1000 में से, लाख में से कोई 10 ही उपयोगी निकलते हैं, सारे दुरुपयोगी निकलते हैं। जो आपको मैंने बात अभी बताई थी कि मंत्र, उन्होंने मंत्रों के बीच में से हेर फेर कुछ अक्षर ऊपर नीचे कर दिए थे, तोड़ दिए। अच्छा, कि इसका प्रभाव देखने को जितना होए उतना ना मिले। हाँ, मिलेगा, कम मिलेगा। जे तुम गुरु के सानिध्य में रह के करोगे तो सही मिलेगा। बहुत तगड़ा परिणाम मिलेगा, बहुत तगड़ा, जिसका अनुमान आपने शायद सोचा ना हो। तो तंत्र विद्या वाले इसका वो यूज कैसे लेते हैं, किस चीज में लेते हैं? देखो, तंत्र एक परमात्मा से जुड़ने की कड़ी है, ना कि तंत्र कोई भूत प्रेत पिशाच ये बाधाएं, ये तंत्र नहीं है। तंत्र वो है जो परमात्मा से जोड़ दे। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को भी तंत्र की दीक्षा दी। देखो, वही बात आ गई ना कि माता पार्वती के भी गुरु भोलेनाथ रहे हैं, उनको भी गुरु दीक्षा लेनी पड़ी। स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को भी गुरु दक्षिणा लेनी, गुरु बनाना पड़ा। जब साक्षात आदि शक्ति कोई गुरु बनाने की सकता है, तो इनको क्यों नहीं? तो पहले नंबर पे अपना सही गुरु का चयन करें, ना कि आपने मां से सुन लिया कि वो तगड़ा है, वो तगड़ा है, नाटक के ऊपर पढ़ लिया कि ये मंत्र कर ले, वो मंत्र कर ले। इस चीजों से कुछ नहीं होने वाला। तुम इस दुरुपयोगी, इसके दुष्ट परिणाम ही देखोगे। क्या क्या दुष्परिणाम आएंगे इसके, क्या नेगेटिव चीज आएंगी इससे? इंसान का दिमागी संतुलन नहीं सही रहेगा, वो अपनी चीजों को लेकर डिस्टर्ब भी रहेगा, अपनी जिंदगी को लेकर। मंत्र के कई दुष्ट परिणाम है, कोई एक हो तो मैं कहूं वो फैमिली इशू होंगे उसके, वो किसी की सुनेगा नहीं, अपनी सुनाता रहेगा, अपनी चलाता रहेगा, अपना मनोविज्ञान भगाता रहेगा। जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि मैंने मेरी इस चीज़ की मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, मैंने इस देवी या देवता की मैंने क्या बोलते हैं पूजा की है, ये सिद्धि प्राप्त की है। तो क्या ऐसा होता है? जेड़े स्वयं सिद्ध है उनको कोई सिद्ध क्या कर लेगा? सिद्धि होती क्या है? सिद्ध मंत्र होते हैं, मतलब मंत्रों को सिद्ध कर, मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, ना कि परमात्मा को सिद्ध किया जाता है। वो तो स्वयं सिद्ध है। सिद्ध होने की आवश्यकता तो करने वाले को है, ना कि उसको है सिद्धि की आवश्यकता। मतलब उसने जो भी मंत्र किया उसको सिद्ध करे। हाँ, जो भी मंत्र गुरु से चयन करा, गुरु से लिया, उसको सिद्ध करे। उसका जो गुरु बताता है कि आपने 1.25 लाख जाप करना है, उसके बाद आपने दीक्षांत हवन करना है, सारी की सारी प्रक्रिया ये गुरु ही आधारित करता है। आपके पास तो कई लोग आते होंगे, कई मतलब कपल्स आते होंगे जो कहते हैं कि बाबा ये बताओ, ये मुझे जो मेरी गर्लफ्रेंड है उससे मुझे प्रेम विवाह करना है, शादी करनी है। या कोई बिजनेसमैन आता होगा कि मुझे इसके जो मेरा जो बिजनेस है, मेरे से ज़्यादा इसका चल रहा है बिजनेस, कुछ ऐसा उपाय कर दो कि इसकी दुकान पर कम आए, मेरे पास ज़्यादा आए। या कुछ अमाउंट बताओ बाबा जी, आप तो इतनी टेची बताओ, मतलब अमाउंट बताओ उतना लो, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कुछ तो आते होंगे ऐसे कोई केस? ये तंत्र का प्रयोग नहीं है, ये तो निशाचरी विद्या है। किसी को बस में कर लेना, किसी का काम धंधा रोक देना। हालांकि तंत्र ये परिणाम थोड़ा देगा अपने, तंत्र परमात्मा से जुड़ने की कड़ी है। जेड़े आप लोगों की बात कर रहे हो निशाचरी विद्यालय है। तो तंत्र और इसमें क्या फर्क है?
तंत्र में देवी देवताओं को पूजा जाता है। अच्छा। निशाचरी विद्या में भूत प्रेत पिशाच अनेकों असंख्य। तो देवी देवता कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, राक्षस ही बुरा करेगा, जड़ा राक्षस प्रवृत्ति का होएगा। ऐसा कुछ केस आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि प्रेम विवाह से रिलेटेड कोई आए हो आपके पास, या इस तरह के क्या क्या लोग किस तरह के आते हैं, क्या समझ कर आते हैं कि आप क्या हो? लोगों को बहुत भ्रांतियां फैली हुई है, बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है कि तंत्र का पहले आपको उपयोग तो पता होना चाहिए। तंत्र का अर्थ ये थोड़ी ना कि प्रेम विवाह करा दो, वो करा दो, किसी को औलाद नहीं हो रही औलाद करा दो। तंत्र एक तकनीक है परमात्मा तक पहुंचने, कड़ी है परमात्मा तक पहुंचने। तंत्र का व्याख्यान बहुत बहुत बड़ा है, कोई छोटा व्याख्यान नहीं है तंत्र का। जे मैं समझाने बैठूं कई उन्हें को टाइम लग जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताएं आप। जो तंत्र है वो एक तकनीक है परमात्मा तक पहुंचने की, एक जिसको आप कह लो एक प्लेटफॉर्म है, एक साधन है परमात्मा तक पहुंचने का, पर वो बहुत ज्यादा करीब है। करीब मतलब तेज, फास्ट, एकदम फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। साल में जो आपको चीज मिलती है वो आपको 1 महीने में प्राप्त हो सकती है। अच्छा। तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या फेमस नेता हैं, वो लोग क्या इस चीज का यूज करते हैं? क्या होता है वो चीज? क्योंकि देखा जाए कि रातों रात ये बंदा हिट हो गया, क्या देखा होगा आपने? बहुत करते हैं। हाँ, सारे करते हैं, सब पर वो करते हैं। गुप्त तरीके से करते हैं, शो ऑफ नहीं है। कोई निशान? क्योंकि क्या कहें, उनको पता है कि तंत्र पे भ्रांति बहुत है। दुनिया कह देगी कि ये तांत्रिक है, ये तंत्र को फॉलो करते हैं। तंत्र को लोगों ने तुच्छ कोड़ी का समझ रखा है। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि तंत्र वर्गी कोई पवित्र चीज ही नहीं धरती पे है जो इतनी तेज परमात्मा है जोड़ दे। तो तंत्र के बीच में देखो साधना है हठ योग, योग साधना से जुड़ गया ये। तंत्र बहुत बड़ा है, तंत्र के बीच में मेडिटेशन भी है, साधनाएं भी है, खुद को जागृत करने की प्रक्रिया भी है कि जब तक तुम स्वयं जागृत नहीं होगे तुम अपने इष्ट को जागृत क्या कर दोगे। पहले बात, जब खुद ही नहीं जागेंगे तो सामने वाले को अपन कहां से जगा देंगे। तो तंत्र एक जो है वो एक तकनीक है, प्रक्रिया है परमात्मा तक पहुंचने की, स्वयं को जानने की। पर इस चीज के आपको परिणाम साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जो आप गुरु का चयन नहीं करते, गुरु की शरण में नहीं जाते, क्योंकि गुरु ही बताएगा कि उस चीज का उपयोग कैसे करना है। गुरु की बात की तो आप ये बताएं कि गुरु शिष्य को चुनता है या शिष्य गुरु को चुनता है? इस चीज में कैसे, मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब हमें पता चले कि ये गुरु सही है, मतलब जो भी ये सब दीक्षा देते हैं या जो भी चीज करते हैं, कि कैसे हमें पता चले कि इस गुरु के पास जाना चाहिए, या कोई इस कॉलेज या ऐसे कुछ चीज, या जैसे गुरुकुल हुआ करते थे पहले, तो ऐसी कोई चीज होती है कि जहां हमें पता चले कि तंत्र विद्या से रिलेटेड यहाँ पे जाना चाहिए? गुरु का चयन तो मनुष्य कर नहीं सकता, क्योंकि गुरु का चयन करने के लिए इंसान को, जैसे अपन स्कूल के बीच में जाते हैं, अपने पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपके लिए ये स्कूल बढ़िया है, ये स्कूल आपके लिए बढ़िया है, ये आपके लिए टीचर सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो खुद पढ़े हुए। जब तक आप खुद नहीं पढ़े हुए आप कहां से गुरु समर्थवान लब लोगे? आपको कैसे गुरु की परख होगी कि गुरु समर्थवान है? सही बात है। तो गुरु की परख करना
नामुमकिन। हाँ, गुरु शिष्य की कर सकता है, पर कि कोई भी आए सीखने तो गुरु बता सकता है कि गुरु इसको बता सिखाना सकता है या कि नहीं इसको सिखाना। सिखाना है कि नहीं सिखाना। आजकल हर एक कोई कह रहा है कि आ जाओ मैं आपको दीक्षा देता हूँ, आ जाओ आपको मैं दीक्षा देता हूँ। वो गुरु ही क्या जेड़ा हर एक किसी को दीक्षाएं दी यार। अच्छा, भाई पहले शिष्य को परख तो सही कि वो उसके लायक है या नहीं है। सीधा थोड़ी ना आप दीक्षा दे दोगे, सीधा थोड़ी ना +2 क्लास के बीच में हो जाओगे, 10th क्लास के बीच में हो जाओगे। स्टार्ट तो आपको फिर घूम फिर के वही बात आ जाएगी, एक से ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई केस आपके पास आया हो कि जिसको सॉल्व करने में आपके खुद के पसीने तक छूट गए? क्या बताऊं मैंने को केस है। 2-3 ही बता दो हमारे दर्शकों को, कुछ ऐसे केस, रोचक केस। एक लड़का था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। उन्हें नेट के ऊपर देख लिया अच्छा, कि इस मंत्र से मैं ऊर्जावान बन जाऊंगा, शक्तिवान बन बन जाऊंगा। मेरे काम, जैसे आपने बोला था कि 40 दिन की साधना कर लोगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो भी उसी पर आ गया। शक्ति पाली, होया उसके साथ। अच्छा, हाँ, मतलब किया शुरू उसने। के बीच में होया, उसके सारे बिगड़े काम बनने लग गए। वो जेड़ी उसकी गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी वो ट्रैक पे पड़ गई। अच्छा, पर धीरे 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 आगे जाके वो 1.5-2 साल के बाद डाउनफॉल में चला गया। अच्छा, उसकी घर की स्थितियां बहुत खराब है। मतलब पहले इस मुकाम पे गए, फिर पहले धीरे- बहुत धीरे- बहुत धीरे- ऊंचे मकान पे चला गया, फिर वो धीरे 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 नीचे आ गया। उसकी मेंटली स्थिति सही नहीं रही। डॉक्टरों के पास दिखाया उसने, यानी कहते हैं ना कि पागल वर्गी, साइको वर्गी हरकतें करने लग गया। तो डॉक्टरों के बीमारी समझ में नहीं आई। फिर गुरु का चयन करा उन्होंने, गुरुओं के पास गया, तांत्रिक के पास गया, फिर आखिर में वो मेरे पास आया। अच्छा, तो चलो जय ही देव, अपा कौन होते हैं, सब देवी कराने लिए, देवी करने वाली है। फिर शक्ति को बुलाना बहुत आसान है, उसको भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी को लाना इजी है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। जब आपको बता दिया कि आह्वान तो बता दिया, मतलब स्टार्ट करना बता दिया आपको, पर स्थान उसको वापस कैसे भेजे, उसको अपने स्थान पे कैसे रखे। तो मैं 24 घंटे आपके साथ घूमता रहूं, 24 घंटे आपके साथ घूमता रहूं, आखिर में मैं तो परेशान होऊंगा ना कि भाई बता तो सही किस काम के लिए तूने घुमा रखा है, बता तो सही तूने किस काम के लिए। तो ऐसे कर करके उसके ऊपर शक्ति का दबाव हैवी हो। अच्छा, उसको उस चीज के दुष्ट परिणाम देखने को मिल गए। फिर क्या, उसका जो देवी का आदेश होया उसको करा, उसकी शक्ति को प्रस्थान कराया, फिर से दोबारा उसको स्थान दिया, तब जाके धीरे 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 उसका सिस्टम बैठना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ी ना कि तुमने जिसको पूज लिया तुम दोबारा ना पूजो, ये तंत्र है, कोई मजाक नहीं है। कंटिन्यूस चीज की साधना करनी पड़ती है, ऐसा। जब तुमने किसी चीज को अपने पास बुला लिया, उससे सारे काम तुमने ले लिए, जो जो तुम्हें चाहिए था, आखिर में आके वो फ्री हो गई। और कोई काम बताओ क्या करें। उसको वापस भेजना भी तो है उसके स्थान पे। क्या तो वापस से भेजो या काम बताते रहो, या काम बताते रहो। हाँ, जहां वो रुकी नहीं उसने तुम्हें रोक देना। अच्छा, तुम्हें रोक देना। अच्छा, उल्टा आप पे भारी पड़ जाएगी। उल्टा आप पे भारी पड़ जाएगी, आपकी फैमिली के भारी पड़ जाएगी। वो टलने वाली तो नहीं है। अरे तंत्र मंत्र कोई बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा ना है कि किसी को वश में करने के लिए है।
जो तंत्र के बीच में वश में करना लिखा है तो मन को वश में करने को लिखा है, इंसान को वश में करने का तो नहीं लिखा है इसमें।